ओके गाइस, इट्स आवर लेक्चर नंबर 24। हम पढ़ रहे थे कोवेरिएंट डेरिवेटिव के बारे में कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे लेते हैं इसको। कोवेरिएंट डेरिवेटिव हमने फर्स्ट काइंड का किया। हमने वेक्टर पे किया। हमने वेक्टर लिया था कंट्रावेरिएंट फॉर्म में, हमने वेक्टर लिया कोवेरिएंट फॉर्म में। तो हमने दोनों में उसका सोल्यूशन फाइंड किया है। तो हम इस आइडिया को एक्सटेंड करते हैं कि हमारे पास कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ टेंसर्स ऑफ ऑर्डर 2, अगर हमारे पास ऑर्डर 2 का टेंसर हो तो फिर उसका हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव कैसे लेंगे, उसका फार्मूला क्या होगा, वो बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पे चेक करते हैं जी। जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, covariant derivative of covariant tensor aij with respect to xk is denoted by, यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा, and is defined as। तो यहाँ पे ये पहले मिक्स्ड फॉर्म का लिखा हुआ है, फिर ये कंट्रावेरिएंट फॉर्म का लिखा हुआ है, और नेक्स्ट पेज पे कोवेरिएंट में होगा। पहले वो चेक कर देता हूँ। ये मिक्स्ड फॉर्म का लिखा हुआ है। ओके, लिखने में ये आगे पीछे हो गया, फिर हम वो उसमें आ जाएगा। ये आपके पास लिखा हुआ है, ये कोवेरिएंट में है। ए आई सेमीकोलन के इज इक्वल टू ए आई, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, माइनस क्रिस्टोफर सिंबल एम आई के जे एम माइनस क्रिस्टोफर सिंबल एम जे के आई एम के। तो ये दोनों आपके पास क्रिस्टोफर जो इंडेक्स नीचे थे, तो आपके पास दोनों माइनस में आ गए। अब मैं आपको पहले वाला दिखा देता हूँ। पहले वाले में हमारे पास ये दो टर्म थे। अगर हम ये कोवेरिएंट फॉर्म में करें, सॉरी कंट्रावेरिएंट में करें, तो कंट्रावेरिएंट में क्या है, ए आई सेमीकोलन के इज इक्वल टू, आप इस फॉर्म में लिख लें, तो पार्शियल ए आई जे पार्शियल एक्स के प्लस क्रिस्टोफल, इस फॉर्म में लिखना है, देन इट्स ओके। अदरवाइज मैं इनको उस फॉर्म में लिख देता हूँ। ये टर्म हम लिख देते ए आई जे, यहाँ पे कॉमा के प्लस क्रिस्टोफल सिंबल आई एम के एम, और साथ ये ए जो भी टर्म दी हुई जे एम आपने हेड पे लिखा है, प्लस ये क्रिस्टोफल सिंबल आई, सॉरी ये जो टर्म है ये जे हो जाएगी, ये जे और के एम एज इट इज दोनों के लिए, और यहाँ पे ये ए आई है। तो यहाँ पे इसका चेक करते हैं जी, इसमें क्या किया है। इसमें फिर वो साइन का फर्क आ गया। अगर आपके पास कोवेरिएंट है तो फिर डिफरेंट होगा, कंट्रावेरिएंट फॉर्म है तो फिर डिफरेंट होगा। मैं दोनों लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, ये इस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में लिख देते हैं, आई दिस वन। ओके, यहाँ पे ये ओके, ये लेफ्ट साइड थोड़ी एक्चुअली मिक्स करके मिक्स्ड फॉर्म में है, तो मिक्स्ड फॉर्म नेक्स्ट पे लिया हुआ है, वो बता देता हूँ। ये मिक्स्ड फॉर्म के लिए वो वहाँ पे एक्चुअली वो दोनों में थोड़ा सा मिक्स हो गया, वो हम रहने देते हैं। वो मैंने कंट्रावेरिएंट नीचे लिख दिया। और ये जो मिक्स टेंसर है, अगर मिक्स टेंसर हो तो फिर क्या, हाँ ये, तो यहाँ पे फिर वो एक मिस्टेक कर गए हम। पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ मिस्टेक को। ये ए आई सेमीकोलन, ये कॉमा के, यहाँ पे आप एम एम लिया, ये आई आ जाएगा, और ओके ये जे जो था ये ठीक वैसे रहता। मैं इसको
जी गाइस, हम यहाँ पे थे ए आई जे सेमीकोलन के इज इक्वल टू पार्शियल ए आई जे पार्शियल एक्स के माइनस ये क्या आपका क्रिस्टोफल सिंबल है, इस फॉर्म में लिख दें या इस फॉर्म में लिख दें, ये आपके पास यहाँ पे देखेगा। इस यहाँ पे हर टर्म में मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। हर टर्म का इंडेक्स जो है वो है आई जे के। यहाँ भी देखिएगा आई जे के बचता है। यहाँ पे अगर ये एम से एम कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो आई जे के बचता है। यहाँ से एम कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो बाकी आई के जे या आई जे के बचता है। सो हमारा जो मेन फोकस था वो इंडेक्स जो है वो सेम आना चाहिए। तो ये मिक्स्ड फॉर्म हो गई। अब है थ्योरम, ये हमें प्रूव कैसे करना है। प्रूव दैट ए आई जे सेमीकोलन के इज इक्वल टू ए जे। तो यहाँ पे ए जे कॉमा के माइनस क्रिस्टोफल सिंबल एम आई के ए जे एम माइनस क्रिस्टोफल सिंबल एम जे के ए आई एम। ये फार्मूला है, ये फार्मूला हमने प्रूव करना है। अभी मोटी बात है जो याद रखने वाली, अगर आप कोवेरिएंट में कर रहे हैं तो आपके पास ये सारे टेंसर जो जितने भी टर्म आएंगे क्रिस्टोफल सिंबल वाले, ये नेगेटिव में आएंगे। अगर आप मिक्स्ड फॉर्म में होंगे तो कंट्रावेरिएंट की जो टर्म है वो पॉजिटिव में होगी, कोवेरिएंट की नेगेटिव में होगी। अगर आप कंट्रावेरिएंट में हैं तो क्रिस्टोफल सिंबल की सारे टर्म पॉजिटिव में आएंगे। तो ये जो पॉजिटिव टर्म यहाँ पे आप नेगेटिव टर्म है इनको हम प्रूव करते हैं। वही जैसे पहले हमने सॉल्व करना शुरू किया था। लेट ए आई जे बी द कंपोनेंट्स ऑफ अ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 in the coordinate system x1 2 3 and xn. Let a bar pq be the corresponding component of this tensor in the coordinate system x1 bar 2 bar 3 bar n. अब यहाँ पे देखिएगा मैं डिफरेंट नोटेशन यूज कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। आप बार में यूज कर लें, आप अंडरलाइन कर लें, आप प्राइम लिख लें, इट्स अप टू यू। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा है, ये ए बार पी क्यू, इसे पहले क्वेश्चन किया था उसमें ए पी क्यू पे इधर नीचे लाइन लगा दी थी, अंडरलाइन लिख कर दिया था। आप दोनों कर सकते हैं, मीन वो कर दे, आप एरो लगा दे। आप उसको सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि एक आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स है, दूसरा अदर देन एक्स है। तो मैं वहाँ पे अंडरलाइन भी कर देता हूँ कि एक्स के नीचे लाइन लगा दें, यहाँ पे एक्स के ऊपर लाइन लगा दें, जैसे आप बेहतर समझें या जो आपको फिजिबल हो वो आप लगा दें। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टेंसर है ए आई, आपकी मेथोडोलॉजी सेम रहेगी जैसे हमने वो वन वन में किया था। जब इंडेक्स वन था तो हमने क्या किया था, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ली थी। तो आप बेसिकली जो टर्म याद रखेंगे वो ये है कि आप इसका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो टर्म ले रहे हैं वो जो आपका टेंसर दिया हुआ है उसकी आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर देनी। तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन के आगे ए बार पी क्यू इज इक्वल टू ए आई जे पार्शियल एक्स आई पार्शियल एक्स पी बार पार्शियल एक्स ए पार्शियल बार क्यू। तो आपने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लिख दी। आपके पास यहाँ पे जिस ऑर्डर का आ जाए, जिस भी तरीके का आ जाए, आपने सिर्फ इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लिखी। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देन हम क्या करेंगे, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट के साथ। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास बार में था, तो बार की टर्म हमने डिफरेंशिएट कर दी। हमने डी क्यू के अलावा कोई भी नया कोऑर्डिनेट ले लिया, तो हमने ले लिया पार्शियल एक्स बार आर, तो वो टर्म ले। अब लेफ्ट साइड पे भी लिख दिया, राइट साइड पे भी लिख दिया। लेफ्ट साइड तो एज इट इज आ गई, राइट साइड जो है वो इज इक्वल टू पार्शियल एक्स बार, और जो तीनों टर्म थी वो लिखी। अब राइट साइड पे हमने जो डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स आर, वो तीन टर्म्स हैं। तीन टर्म्स हैं तो उनका आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे देखिएगा जी, ये आपके पास ये नंबर वन टर्म है, नंबर टू है, नंबर थ्री है। अब आप लेने लगे हैं इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में आपने सेकंड और थर्ड टर्म एज इट इज रहने दी। फर्स्ट टर्म का आपने लिया डेरिवेटिव, तो वो पार्शियल एक्स आई और पार्शियल एक्स
बार आर और पार्शियल बार पी आ गया, दूसरी दो टर्म्स एज इट इज, प्लस अब फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, वो सेकंड टर्म का डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, पार्शियल स्क्वायर एक्स आई और पार्शियल आर पार्शियल एक्स क्यू और ए आई जे एज इट इज, प्लस अब यहाँ पे आपके पास एक्चुअली फिर वही बात बार बार बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ, यहाँ पे ये जो टर्म है हमारे पास, ये टर्म आई थी पार्शियल ए आई जे ओवर पार्शियल एक्स आर, हमने थर्ड टर्म का डेरिवेटिव लिया। तो एक्चुअली इसमें यही एक नई चीज़ है, बाकी तो आपने सिंपल डेरिवेटिव लिया। ये जो थर्ड टर्म है, ये देखिए ए आई हमारे पास जो है ये है एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये बार वाला जो है ये है बार कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपके पास ये जो ए आई जे है ये डिफरेंशिएट हो सकता है अगर इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम कोई भी वेरिएबल लेंगे, इसके अलावा कहीं से भी हम लेंगे तो वो डिफरेंशिएट ही नहीं होगा, इररेलेवेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम से लेने के लिए हम ये चेन रूल की मदद लेते हैं, हम ये जो टर्म पार्शियल एक्स के वो लेते हैं, अगर आप कैंसिल करें तो चेन रूल से ये टर्म आपकी कॉन्ट्रैक्ट होकर या कैंसिल होकर खत्म हो जाएगी और ये टर्म ही बचेगी, ये वही है जो आपके पास ऑलरेडी है। ओके, उसके बाद ये जो टर्म है एज वी नो दैट, ये हर एक स्टेप में हम लिखते हुए आ रहे हैं, ये हमने जब वो क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड फाइंड किया था तो वहां पे ये टर्म आई थी, तो वो जो टर्म आई है आपने वो टर्म एज इट इज, अब यहाँ पे क्या करना है, देयरफॉर द फर्स्ट टर्म, इन फर्स्ट टर्म ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये जो टर्म है इसमें लेफ्ट साइड पे रिप्लेस आर बाई आई, इस आर को आपने आई से रिप्लेस कर दिया, पी बाई आर, इस पी को आर से, एंड क्यू बाई पी, और क्यू को पी से, हमने ये लेफ्ट साइड के जो तीनों थे, एंड यहाँ पे आई बाई एम एंड जे बाई एन, तो राइट साइड पे भी आ जाएंगे। यहाँ पे जो टर्म्स थी, आई को आपने रिप्लेस किया एम के साथ और जे को रिप्लेस किया एन के साथ, तो यहाँ भी इस पी को आपने आर के साथ और क्यू को पी के साथ, और यहाँ पे आर जो था आपका ये रिप्लेस हुआ इसके साथ, जी यहाँ पे आर जो है वो देखें आई और ये एम एन आई, ये वाला, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 से एंड फॉर सेकंड टर्म, और जो हमारे पास सेकंड टर्म थी उसमें रिप्लेस आर बाई जे, पी बाई आर एंड आर बाई एम एंड जे बाई एन वी गेट, अब आपने दोबारा उनको रिप्लेस किया तो आपके पास इक्वेशन नंबर 5 आई। अब कहते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशंस 4 5 इन इक्वेशन 2, तो ये जो दोनों इक्वेशंस आई हैं मैं दोबारा वापस ले जाता हूँ आपको, इक्वेशन 4 और 5 जो है वो आपने इसमें पुट करना है, कहाँ पे, एक इस टर्म की वैल्यू पुट करनी है, एक इस टर्म की वैल्यू पुट करनी है, वहाँ पे जो हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं वो इन दो टर्म्स के हवाले से करना है, तो इन दोनों की वैल्यू हमने ये पुट करनी है, ये हमने सब्स्टिट्यूट की तो लेफ्ट साइड हमारी हो गई आगे, तो राइट साइड पे जो आ गया इज इक्वल टू, ये सारे सब्स्टिट्यूशन के बाद ये जो सारी टर्म थी तो ये हमने पुट की, ये आ गई टर्म, इसमें ये बच गया, ये टर्म आ गई और ये लास्ट टर्म। अब लेफ्ट साइड वही एज इट इज, राइट साइड ये जो थी ये इसके साथ, ये टर्म भी एक मल्टीप्लाई हुई, आपने अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, आप इन दो टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, मैं ये मेंशन कर देता हूँ, तो वो जो रिजल्ट है वो आपका ये आ जाएगा। यहाँ पे फिर वही इन दो को मल्टीप्लाई किया, साथ इसको बाहर निकाल लिया, ये टर्म आ गई, ए आई जे भी साथ आ जाएगा और ये ए आई इसके साथ आ गया और ये बाहर वाली टर्म भी इसके साथ, और ये जो लास्ट टर्म थी वो एज इट इज, तो हमारे पास ये सारे जो टर्म थी ये इस फॉर्म में। अब दोबारा हम उसी फॉर्म में जाना चाह रहे हैं जो हमारे पास रिजल्ट दिया हुआ था, इंटरचेंजिंग डमी इंडेक्सेस एन एंड आई इन द सेकंड टर्म, जो सेकंड टर्म थी उसमें हम एन और आई को रिप्लेस कर देते हैं विद एम में, विद डमी इंडेक्स एम
बाई के इन फोर टर्म वी गेट। तो आपने ये सब्स्टिट्यूशन की, आपके पास ये इक्वेशन आ गई, और देन आपने एन और के को आपने सेकंड टर्म में किया, एन और जे को किया, तो आपके पास फोर टर्म में ये रिजल्ट, ये अच्छा हेल्दी सा रिजल्ट। अब दोबारा आप डमी इंडेक्स जो है एन और एम, इन दोनों को आप चेंज करते हैं सेकंड टर्म में और फोर्थ टर्म में, और सिंपलीफाई करें तो आपके पास एट द एंड जो है वो आ जाएगी इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 में देखिएगा आपके पास बना क्या है, ए बार पी क्यू इज इक्वल टू, ये जो टर्म थी, ये सारे टर्म, ये चारों टर्म, तीनों टर्म्स आ गई यहाँ पे। राइट साइड को फिर देखते हैं क्या बनाना है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये पार्शियल ए आई जे पार्शियल के, ये ये हमारे पास डेफिनेशन है कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड काइंड की, ये टर्म आ गई यहाँ पे। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे ये आ गया, ये कॉमा, और यहाँ पे ये जो दोनों टर्म्स हैं ये भी सेम आ गए, तो यहाँ भी कॉमा सेमी कॉलन दे के, सॉरी ये भी कॉमा की बजाय सेमी कॉलन होगा, ये भी सेमी कॉलन, और राइट साइड पे यहाँ पे साथ आर, ये टर्म। तो आपके पास ये जो लेफ्ट साइड थे सारे, ये सारे लेफ्ट साइड, वो ए बार पी टू सेमी कॉलन आर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये सारे टर्म, ये तीनों आ गए, और यहाँ पे ये जो टर्म वो आ गए। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास बना क्या है, हमारे पास जो टर्म थी ए बार पी क्यू सेमी कॉलन आर, या राइट साइड पे थी ए आई जे सेमी कॉलन के, ये जो हम सारे, ये जो ए जे आया, तो हमारी जो राइट टर्म थी ए आई जे सेमी कॉलन के, ये हमारे पास जो टर्म है, इसका देखिएगा यहाँ पे देखने में हमें जो इंडेक्स है वो 3 फील को, तो इसके डायरेक्शन को साइन भी 3 आ गए। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे कि हमारे पास जो टेंसर है कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2, अगर हम उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेंगे तो उसका जो रैंक होगा वो एक बढ़ जाएगा, वो 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे ये रिजल्ट बन गया यहाँ। तो आपके पास ये सारा फार्मूला उसी फॉर्म में आ गया यहाँ पे। ओके, ये फिर एक मिस है इसमें, सेमीकोलन आर, तो सेमीकोलन आर इज इक्वल टू दिस वन, ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये सेमीकोलन इसके इक्वल आ जाएगा, तो अभी जो बात कर रहा था इसका आर्डर 3 हो जाएगा। तो गाइस जैसे हमने ये सोल्यूशन किया है, सेम इसी तरह हमारे पास इसके कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन ये है जी, आपने कंट्रावेरिएंट फॉर्म और मिक्स्ड फॉर्म, इन दोनों को लेके ये फार्मूले प्रूव करने हैं, और ये फार्मूले प्रूव है, इनका आपने ये बताना है कि इनका इंडेक्स 3 है, और ये सारा प्रोसीजर पिछले क्वेश्चन में किया है वो इसमें भी करना है। तो अगर आप इसको फॉर्म चेंज करना चाहें तो नीचे वाले लिख लें या ऊपर वाले लिख लें, फिर आपको यू, ये दोनों तरीकों से जैसे भी आप सॉल्व करना चाहें आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके असाइनमेंट के 2 क्वेश्चन समझ लें, ये आपने सॉल्व करने हैं, ये एसएमयू इसके नॉलेज के लिखा बुक में बड़ी अच्छी तरह सॉल्व किए हुए हैं, वहाँ से हेल्प ले लें। उसमें चेक कर लें आप, जो शाम सीरीज की बुक है उसमें भी हो सकता है आपको ये कोई हेल्प मिल जाए। तो आपने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे असाइनमेंट देता हूँ कि आपने फार्मूला लिख के देना है मुझे, फार्मूले लिखने हैं। मैं एक टर्म देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सम टर्म दिया सी, यहाँ पे है ए बी, मैं नीचे लिख रहा हूँ ये सी बी ई सेमीकोलन एम। आप इसका फार्मूला लिख के दिखाएं जी क्या आएगा। इसका फार्मूला लिखना है आपने। इसी तरह कोई और लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स सपोज डी, इस डी के लिए यहाँ पे आई है, ये जे
के सेमीकोलन एम, इसके कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिख के दिखाएं क्या आते हैं। ये आपकी असाइनमेंट होगी, ये दो प्रूव कर दें और ये आप सॉल्व कर दें। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस लेक्चर।